महाराष्ट्र की राजनीति में जिस डर की सबसे ज्यादा चर्चा थी, अगर वही सच हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? ये डर इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उसी डर की वजह से लोगों ने अलग अलग अपनी राय रखी। डर एक ये भी कि क्या अजीत पवार के बिना उनकी एनसीपी बिखर सकती है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये डर सियासत के लिए बहुत बड़ा डर है। आम लोगों के लिहाज से भले ये डर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन सियासत को करीब से देखने वाले लोगों के लिए डर बड़ा है कि अजीत पवार के बिना उनकी एनसीपी क्या बिखर सकती है और क्या इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि अगर अजीत पवार अचानक से राजनीति से बाहर हो जाएं तो उनकी पार्टी का क्या होगा। कई नेताओं का ये मानना रहा है कि अजीत पवार ही वो धुरी हैं जो एनसीपी के इस गुट को एकजुट रखे हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक अगर अजीत पवार जैसा मजबूत चेहरा हटता है तो उनके एनसीपी में दो साफ गुट उभर सकते हैं। एक गुट जो महायुति है, यानी कि बीजेपी शिवसेना के साथ रहना चाहे, और दूसरा गुट है जो शरद पवार के साथ वापसी की पैरवी करे। और यही वजह है कि अजीत पवार को हमेशा गुट को जोड़कर रखने वाला नेता माना गया। सूत्र ये कहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं इस ओर इशारा करती हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के मर्जर की बातें तेज हो गई थीं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के म्युनिसिपल चुनाव साथ लड़ना इसी दिशा की तरफ इशारा माना गया। ये भी कहा जाता है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों गुट साथ साथ आने का ऐलान भी कर सकते थे। अगर ऐसा मर्जर होता या अजीत पवार गुट महायुति से बाहर जाता तो इसका सीधा असर पड़ेगा बीजेपी के पावर बैलेंस पर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत पर। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अजीत पवार का गुट किसी भी हाल में महायुति में बना रहे। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर अजीत पवार एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो तो उनकी एनसीपी का नेता कौन होगा। तो उस परिस्थिति में ये तब की परिस्थिति है जब अजीत पवार जो हैं दुनिया में मौजूद थे। संभावनाओं पर चर्चा की जा रही थी। अभी तो हालात बदल चुके हैं, इसलिए सवाल ये फिर से एक बार सामने आ गया है। तो चेहरा कौन हो सकता है, संभावनाओं पर भी जरा बातचीत कर लें। तो नाम सुनेत्रा पवार, जो कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, लेकिन सच्चाई ये कि कोई भी नाम अजीत पवार जितना स्वीकार्य दिखता नहीं है। और यही वजह है कि पार्टी में लीडरशिप वैक्यूम की आशंका सबसे बड़ी है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर के तौर पर देखे गए। अगर वो स्ट्रक्चर कमजोर पड़ता है तो एनसीपी का भविष्य, महायुति की रणनीति और शरद पवार की राजनीति, तीनों पर असर तय है। आप क्या सोचते हैं इस वक्त? क्या अजीत पवार के बिना एनसीपी एकजुट रह पाएगी या दोनों गुटों का मर्जर तय है? कमेंट में अपनी राय, आपको क्या लगता है, ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही पॉलिटिकल एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए हमें देखना ना भूलें।